अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि हम जल्दी से अपना काम जो है वो ख़त्म करें। तो बिफ़ोर एग्ज़ाम जो है हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना सिलेबस जो है वो कवर कर पाए। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स और शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है, यू कैन से लैक ऑफ टाइम, हम जो वीडियोज़ जो हैं अपनी वो अप टू डेट जो है वो नहीं कर पा रहे। ठीक है। और कुछ मेरे पास भी टाइम इतना कम होता है कि वीडियोस को जो है वो आप तक पहुंचाया जाए और रिकॉर्ड करवा के। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जी, इसका मैं देने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, आप इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जैसे कि इसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो जो है आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी से इसका ताल्लुक है। और मैग्नेटिज्म जो है आपको पता है ये मैग्नेट से और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह और मैग्नेटिक फील्ड और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। सिमिलरली जो है आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है कहीं से गुजरता है, कहीं से गुजरने से मुराद ये है कि जब वो किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करता है तो वो जनरेट करता है अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। सिमिलरली जो है हम ये कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू होती है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये दोनों जो है, इन दोनों का चोली दामन का आप साथ कह लें। ठीक है, कि इनका जो है ये इंटरप्ले करते हैं, दोनों जो इनका इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनका जो है आपस का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेफिनेटली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन दोनों फिनोमिनास को डिस्कस करना है और इनसे रिलेटेड जो हमारी जो डेली लाइफ के अंदर इनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी जो यूटिलाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी बुक के अंदर भी प्रिंटेड है। जैसा कि इसके अंदर हमने देखना है कि फोर्स जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगती है उसको एवेल्यूएट करेंगे। फिर हम जो है डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। फिर हम जो है ड्राइव करेंगे इक्वेशन जो कि किसी कंडक्टर के ऊपर लगती है, जिसे हम नाम देते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर हम उसके बाद जो है थोड़ा सा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फ्लक्स होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है। सो हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस करना है। और फिर हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जैसे हमारे पास साई होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और इसी तरह हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई जो है ये निकालेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एम्पेयर सर्किट लॉ। फिर हमने एम्पेयर सर्किट लॉ जो है उसको यूज़ करते हुए हमें सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमारे जो लेटेस्ट एटम्स होते हैं, उनके ऊपर जो है जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह जो है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, वो हम देखेंगे। फिर इसी की बेस के ऊपर हम E/m रेशो जो है यानी कि चार्ज बाय मैस रेशो जो है वो निकालेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कि CRO की बेसिक प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग। और उसके बाद हम फिर एक्सप्रेशन जो है ड्रा करेंगे कि जो हमारे पास कोई कॉइल हो उसके ऊपर जो जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो उसमें कपल प्रोड्यूस होता है, कपलिंग इफेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसी की बेस के ऊपर कपलिंग जो है जो कॉइल के अंदर होती है उसी की बेस के ऊपर हम देखेंगे गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रिंसिपल। और फिर हम देखेंगे गैल्वानोमीटर को कैसे जो है हम अपनी यूटिलाइजेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर हमने वो निकालना हो तो उसे गैल्वानोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एम मीटर के अंदर। इस तरह फिर हम मल्टीमीटर, जिसे एवोमीटर का नाम दिया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। और एट दी एंड जो है हम फिर एनालॉग स्केल और डिजिटल स्केल जो है, डिजिटल पैरामीटर जो है, इलेक्ट्रिकल मीटर भी जिन्हें कहा जाता है, उनको हम जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो दैट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट चैप्टर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन
हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक नंबर 14.1। जी, स्टेटमेंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current in a long straight wire, long straight wire। सो ये हमारे पास आपका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जैसे कि मैंने बताया कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब हमने देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर आप ले लें। ये मेरे पास कॉपर वायर है, ठीक है। इसमें से जो है करंट पास आउट हो रहा है, यानी इसमें से करंट गुजर रहा है। जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी इसकी डायग्राम बनी होगी, मैं वही डायग्राम जो है यहां पे बनाता हूं। ये हमारे पास जो है एक कंडक्टर है, इसमें से करंट गुजर रहा है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हो तो हमारे पास ये करंट जो है इस डायरेक्शन में आई करंट जो है वो मूव करेगा। अब स्टार्टिंग में करंट जीरो होगा, जैसे इसे कनेक्ट करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, हम यहाँ पे बैटरी अप्लाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे देंगे तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाना है। जैसे ही करंट चेंज होना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप हो जानी कंडक्टर के अंदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अराउंड जो है प्रोड्यूस हो जानी है। वो मैग्नेटिक फील्ड देखिए वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। उसके लिए क्या किया जाता है, आपके एक्सपेरिमेंट छोटा सा दिया हुआ है कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ये बोर्ड में से इसे गुजारा गया है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर ना बना पाऊँ, डोंट वरी, बुक के अंदर आपके मेंशन है। अब बच्चों, जब मैंने इस स्विच को, ये स्विच यहाँ पे हम लगा लेते हैं, आपकी बुक के अंदर स्विच नहीं लगा हुआ, यानी डायग्राम के अंदर यहाँ पे मैं स्विच हूँ। अभी स्विच मैंने ओपन नहीं किया, यानी कि ओपन है स्विच, मैंने क्लोज नहीं किया सर्किट को। तो पहले मैं क्या, तो ये भी करंट नहीं है इसमें, सपोज करें अभी इसमें से करंट नहीं गुजरा, ठीक है। जी, हमने ये देखना है कि अभी मैंने जो स्विच है उसे ओपन रखा हो, यानी सर्किट क्लोज नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा था कि कार्डबोर्ड रखने से पहले कि जब स्विच को क्लोज करेंगे, यानी सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो करंट इसमें से गुजरना शुरू हो जाना है। अब मैंने किया ये है कि इसमें से स्विच मैंने लगाया, यहाँ पे आपकी जो डायग्राम में बुक के अंदर स्विच नहीं लगा हुआ, मैंने खुद यहाँ पे स्विच लगाया ताकि सर्किट को ऑन ऑफ किया जाए। अच्छा, अभी करंट इसमें से नहीं गुजर रहा, ओके। सो मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर मैंने जो नीडल कंपास होती हैं, आपको पता है जो कंपास होती है नीडल कंपास, वो क्यों यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, नॉर्थ साउथ, ठीक है, जो है उसकी डायरेक्शन होती है। यानी आपके पास जो कंपास नीडल होती है, अगर आपकी वॉचेस के अंदर भी होती है अक्सर, तो उसके दो सेक्शन होते हैं, एक तरफ नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। सो कंपास नीडल जो है आपको वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बताती है, और सिमिलरली आपको डायरेक्शन ऑफ द यानी डायमेंशन के बारे में भी बताती है। अगर आप ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है तो नॉर्थ साउथ जो है आप पता लगा सकते हो कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, कितने डिग्री पे हो, इसके ऊपर डिग्रीज भी बनी होती हैं यहाँ पे, ओके। बहरहाल ये कंपास जो है हमने यहाँ पे रखी हैं। अभी मैंने जो है सर्किट कंप्लीट नहीं किया, अभी कोई करंट नहीं गुजरा, तो हम देखते हैं कि जो नीडल्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन करना है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, अभी करंट नहीं गुजरा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्विच जो है क्लोज करना है तो इसमें से करंट ने गुजरना शुरू कर देना है, यानी जब इसने करंट ने इसमें से गुजरना शुरू कर देना है कि हैवी करंट जब इसमें से गुजरेगा तो क्या होना है कि इस नीडल्स ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। इन्होंने अपनी डायरेक्शन को जो है, इस नीडल ने अपनी डायरेक्शन को इस तरह अलाइन करना है कि इसने टेंजेंट बनाना है टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्होंने टेंजेंट बना देना है। ये सर्कुलर फॉर्म में, यानी हमने सर्कुलर फॉर्म में रखा हुआ है, एक सर्कल के अंदर जो है नीडल्स को रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इनकी जो कंपास है, इनकी नीडल जो है ये अपने आप को रीसेट करती हैं। ये पहले इस डायरेक्शन में थी तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगी टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंटली जो है, टेंजेंशियली जो है अपने आप को अलाइन कर लेती हैं,
ठीक है। सो अगर ये सर्कुलर फॉर्म है, ये सर्कल है, तो इसका मतलब है टेंजेंट हमारे पास ये, यानी ये मेरा सर्कल है, ठीक है। तो एक नीडल ने यहाँ पे टेंजेंट ली, दूसरी ने यहाँ पे टेंजेंशियली, दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, यानी इस तरह जो है टेंजेंशियली जो है इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होनी है अराउंड द कंडक्टर वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। वो क्या होगी? सर्कुलर फॉर्म में होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो हम कंक्लूजन्स करते हैं वो आपकी बुक के अंदर भी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो सेटअप होती है वो कंडक्टर के सराउंडिंग में, ये अराउंड द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कह लें आप, यानी जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसमें से करंट गुजरता है, जैसे करंट चेंज होता है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। दूसरा ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास वो क्या होती हैं? सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। वो क्या होती हैं? यानी इस कंडक्टर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर फॉर्म में डेवलप होगी, ठीक है। तीसरी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है तब तक डेवलप रहेगी जब तक इसमें से करंट गुजरता रहेगा। जैसे ही इसमें से हम करंट जो है, जैसे मैं स्विच ऑन कर लूँगा यानी ओपन कर लूँगा, ठीक है, जैसे ही सर्किट ब्रेक कर दूंगा तो जैसे ही करंट इसमें से डिस्क्लोज हो जाएगा, जैसे ही करंट इसमें से खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी अराउंड द कंडक्टर वो भी डिमिनिश हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तब तक रहेगी जब तक इसमें से करंट गुजरता रहेगा। अब रही बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होनी है अराउंड द कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन जो है बच्चों हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बड़ी दफ़ा बताया। राइट हैंड रूल जो है बहुत आसान है। करना यह है कि आपने उस कंडक्टर को जिसमें से जो है वो करंट गुजर रहा है, ठीक है, आपने उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडक्टर है, ओके, आप लोग देख सकते हो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट गुजर रहा है किस डायरेक्शन में? ये टिप ले लें, ब्लैक पॉइंटर जो है मेरे पास, इसकी ब्लैक टिप है। मैं कहता हूं जिस तरफ इसकी टिप है इस तरफ इसमें से करंट गुजर रहा है। अब मैंने इसको अपने राइट हैंड से इस तरह ग्रैस्प करना है क्लोज फिस्ट के साथ कि मेरा जो थंब है वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट है, यानी अपवर्ड। तो मेरी जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है, सर्कुलर कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है वो डिफाइन करेंगी किसको? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। सो यहां पे अगर मैं देखूं इसको, मैं ऐसे पकड़ूं तो करंट जो है अपवर्ड है, इसलिए मैंने डायरेक्शन अपवर्ड की है। अगर फॉर एग्जांपल करंट डाउनवर्ड होगा तो मैं इसको इस तरह पकड़ूंगा, इस तरह इसे मैं ग्रैस्प करूंगा अपनी फिस्ट में, क्लोज फिस्ट में। अगर ये डाउनवर्ड होगा तो मेरा थंब भी डाउनवर्ड ही होना चाहिए। तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है ये मेरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। आइदर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर फॉर्म आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो हम जो है राइट हैंड रूल से जो है वो डायरेक्शन निकालेंगे किसकी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स जो है, कर्लिंग फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, वो पॉइंट आउट करेंगी आपकी कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड के डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो हमें पता चल गया जी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना है, पैदा होना है, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो बच्चों इस तरह हम जो है अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास अगर एक रॉड है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगनी है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होनी है वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक।